कक्षा 11 के छात्रों के लिए आज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। प्यारे छात्रों, रोजाना अपना समय निकालकर इन वीडियोस को देखते रहना। अलग अलग विषय के अलग अलग अध्यापक आपको वीडियो भेज रहे होंगे और मैं आपको केमिस्ट्री की वीडियो भेजूंगा, तो आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ते रहना। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। देखिए, आज एक बहुत हल्का सा टॉपिक लेते हैं जो आपने पढ़ा भी है और ये आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी पढ़ने में। तो द्रव्य क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वो होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। तो जो भी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, मैटर, जो भी मैटर आपको, जो भी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, वो सब क्या है? द्रव्य ही हैं। मैटर बोलते हैं इंग्लिश में द्रव्य को। तो और ये क्या होता है, परिभाषित करना है आपको। तो क्या होना? जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो, वो क्या होता है? द्रव्य कहलाता है। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होते हैं? ठोसों का आयतन तथा आकार निश्चित होता है। आपने पढ़ा होगा, ठोस जो होते हैं उनका आकार कैसे होता है? लोहा है आपके पास, तो उसका आकार कैसा है? निश्चित है। आयतन कैसा है? वो भी निश्चित है। तो लोहा है, लकड़ी है, पत्थर है, बर्फ है, ये सब किसके? ठोस के उदाहरण हैं। और ठोसों में क्या होता है कि उनके जो कण होते हैं, जिनसे मिलकर कोई ठोस बना है, वो कैसे होते हैं? वो पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो एक और दूसरी बात क्या होती है, इनमें बहने का गुण नहीं होता कि इसका जो अवयवी कण है वो यहां से बह के यहां आ जाएगा, यहां से चल के यहां आ जाएगा। नहीं, यह क्या होते हैं? अपने स्थान पर ही स्थित होते हैं। और जब अपने स्थान पर स्थित होते हैं तो इनकी स्थित ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा होती है। गतिज ऊर्जा इनकी नहीं होती, इनमें बहुत कम होती है। ठीक है। अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में क्या होता है? द्रव की अगर हम बात करें तो द्रव में जो अवयवी कण होते हैं वो थोड़े ठोस की अपेक्षा दूरी पर होते हैं। और इनमें क्या होता है? इनमें थोड़े दूर दूर होते हैं, ये दूर दूर होते हैं अवयवी कण। और ये क्या हो सकते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इनमें बहने का गुण होता है। इनका आयतन तो निश्चित रहता है। मान लो आपके पास 2 लीटर दूध है, अगर आप उसको किसी बर्तन में रखते हैं, आप उसको किसी भी गिलास में रखते हैं तो गिलास जैसा आकार ले लेगा। कटोरी में आप उसको रखते हैं तो कटोरी जैसा आकार ले लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसका आयतन कम हो जाएगा। 2 किलो 2 किलो ही रहेगा। ठीक है। तो द्रव का आयतन तो निश्चित रहता है, लेकिन आकार जिस पात्र में उसको रखेंगे उसी जैसा आकार हो जाएगा। लेकिन इनके जो अवयवी कण होते हैं वो थोड़ा क्या होता है? दूरी दूरी पर होते हैं, इसलिए द्रवों में बहने का गुण होता है। इसके बाद गैस की बात करें तो गैसों में भाई, गैसों में तो और दूरी पर होते हैं अवयवी कण, काफी काफी दूरी पर होते हैं। ये गैसेज हैं तो इनके अवयवी कण क्या होंगे? और काफी काफी दूरी पर होते हैं। और ये एक स्थान से, अगर कोने में आपने रख दिया किसी गैस को, तो पूरे कमरे में कोने में रख दीजिए किसी रूम के में, और वो पूरे रूम में आपका बह जाएंगे वो कण। तो इनमें क्या होता है? बहुत ज्यादा बहने का गुण होता है, दूर दूर होते हैं, इनमें गति ज्यादा होती है, इसलिए गैसों में गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। ठीक है। ठोसों में सबसे कम होती है। तो आपने ये गैस के बारे में पढ़ा। अब देखिए, जो ठोसेस होते हैं, ठोस जो होते हैं, सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स में क्या होता है कि इनके मध्य जो होती है, फोर्स जो लगी होती है वो ज्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके जो अवयवी कण हैं जिनसे मिलकर बना है कोई ठोस, तो इनके बीच में क्या होता है? फोर्स यानी ताकत। एक अवयवी कण दूसरे अवयवी कण को अधिक ताकत के साथ पकड़ता है, इसलिए तो नहीं जा सकते एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसलिए फिक्स होते हैं। जबकि द्रवों में क्या होता है कि ये थोड़ा फोर्स कम होता है, और गैसों में तो ये बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल, नगण्य, बहुत कम, नाम मात्र का, ऐसे कहा सकता है ही नहीं, ऐसे बोले तब भी ज्यादा बेटर है। तो बहुत कम फोर्स होता है, इसलिए ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। देखिएगा, ऐसा नहीं होता कि कोई ठोस है तो वो द्रव नहीं बनता, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? कि टेम्परेचर पर। मान लिया हमारे पास बर्फ है, देखिए बर्फ ये है ठोस, ये बर्फ है हमारे पास। तो अब क्या किया, बर्फ को अगर हम, ये किस में चेंज हो जाएगा? ये द्रव में चेंज हो जाएगी। ठीक है। अगर इसको
थोड़ा हीट मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, तो किस में हो जाएगा, ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी। बर्फ किस में, ठोस बर्फ किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। और लिक्विड को अगर और टेम्परेचर दे दें तो किस में चेंज हो जाएगा, फिर वो गैस में चेंज हो जाएगा, भाप में बदल जाएगा। तो क्या है, इनके एक रूप से दूसरे रूप में इनको परिवर्तित किया जा सकता है। अपना कोई पुरानी किताब आपको मिल जाए तो उसको ले लेना, और इसमें जो है पहला जो पार्ट है आपका रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, उसमें से ही मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, द्रव्य से। और आप अपने होमवर्क करेंगे, द्रव्य किसे कहते हैं और द्रव्य के प्रकार क्या हैं, ठोस, द्रव और गैस की एक सारणी बनाएंगे, उनमें अंतर स्पष्ट करेंगे। हालांकि थोड़ा सा और भी स्टेट होती हैं इसकी, प्लाज्मा होती है, बोस-आइंस्टीन होती है, ये इनको अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से आउट हैं। लेकिन ठोस, द्रव, गैस, इनको आपको पढ़ना है और रोजाना आप पढ़ेंगे। धन्यवाद।